कभी आपने सोचा है, अगर कोई आत्मा आपकी जिंदगी में आकर आपके जैसे कपड़े पहने, आपके जैसे बोले और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी छीन ले, तो यह कहानी है दो बहनों की जिनकी जिंदगी बर्बाद कर दी एक ऐसी आत्मा ने जो जिंदा रहना चाहती थी। ये घटना है मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर की। यहाँ रहती थी दो बहनें। बड़ी बहन शांत और समझदार, छोटी बहन जिंदा दिल और हंसमुख। उनका घर पुराना था, लेकिन घर के पीछे एक बैंड कमरा था जहां कोई नहीं जाता था। माँ कहती थी, इस कमरे का दरवाजा रात को बंद ही रहना चाहिए। एक रात छोटी बहन ने महसूस किया जैसे कोई उसके पास खड़ा है। हवा ठंडी हो गई और कान के पास एक आवाज आए, मुझे यहां रहना है। उस रात के बाद से छोटी बहन बदलने लगी। वो बिना वजह गुस्सा करने लगी, माँ से बहस और शीशे में खुद को घूरते रहना। एक दिन बड़ी बहन ने देखा, छोटी बहन शीशे से पूछ रही थी, अब मैं कौन हूं? उसकी आवाज उसकी नहीं लग रही थी। रात को घर में चीजें गिरने लगी, घुंघरू की आवाज और पैरों के निशान जो सिर्फ उस बैंड कमरे तक जाते थे। एक रात माँ ने देखा, छोटी बेटी बैंड कमरे के अंदर किसी से बात कर रही थी। यह जिंदगी मेरी है। मजबूर होकर परिवार ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने घर में कदम रखते ही कहा, इस घर में एक आत्मा है जो जिंदा रहने का सपना देख रही है। वो आत्मा छोटी बेटी के शरीर पर धीरे धीरे कब्जा कर रही थी। तांत्रिक ने बताया, 20 साल पहले इसी घर में एक लड़की ने सुसाइड किया था। वो लड़की शादी से पहले मर गई। उसकी इच्छा थी एक नॉर्मल जिंदगी जीने की और अब वो छोटी बहन के शरीर के जरिए अपनी अधूरी जिंदगी पूरी करना चाहती थी। रात के 12 बजे पूजा शुरू हुई। दिया जल रहा था, हवा तेज हो गई। मुझे मत भेजो, यह मेरी जिंदगी है। छोटी बहन बेहोश हो गई और एक जोर की चीख के साथ सब शांत हो गया। सुबह छोटी बहन होश में थी। सब ने चैन की सांस ली, लेकिन कुछ दिन बाद बड़ी बहन ने महसूस किया, छोटी बहन का अंदाज, उसकी मुस्कान, उसकी चल बिल्कुल किसी और जैसी थी। कभी कभी आत्मा सिर्फ शरीर नहीं लेती, वो पहचान भी ले लेती है।